नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। हरियाणा में चैनत गांव में एक मुद्दा चला हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और उस मुद्दे में मुद्दा ये है कि कोई एक पाइपलाइन जो है वो विनोद भयाणा जी हांसी शहर के लिए ले जा रहे हैं और चैनत गांव वाले उसमें पानी मांग रहे हैं। विधायक जी ये कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं पानी दिया जा सकता। उनके साथ साथ उनके सुर में रणबीर गंगवा जी भी अपना सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये अमृत 2 है और शहर के लिए है। अब इसको साथियों समझने की कोशिश करें कि जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बना। संविधान में जो बेसिक चीज़ है वो राइट टू इक्वलिटी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसके जाति के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कुछ और पैरामीटर्स भी उसमें हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर देखने का प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि एक व्यक्ति का जन्म गांव में हुआ, एक का शहर में हुआ, तो इन दोनों के जन्म के आधार पे आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आपको इस वजह से नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये शहर वालों के लिए है, ये नहीं कह सकते आप। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फ्रिंज करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप है, जो देश की एकता और अखंडता है, उसको इस आधार पर तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप दो सेगमेंट के बीच में आप किसी एक स्कीम का बहाना दे लेकर के उसको ब्रेकअप करते हैं, उनके अंदर भेदभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। जो कोई व्यक्ति ऐसा करेगा वो देश के संविधान के द्वारा स्थापित व्यवस्था को तोड़ने के अपराध में उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऑफिशियल किसी उस पे ड्यूटी पे है, ऑफिशियल चार्ज है उसके पास, तो उसको तुरंत उस ऑफिस से टर्मिनेट किया जाएगा और उसके ऊपर दूसरे रेस्पेक्टिव सेक्शंस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी, उसकी ट्रायल शुरू होंगी। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा विनोद भयाणा जी जो हांसी के विधायक हैं वो कर रहे हैं। रणबीर गंगवा जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं प्रदेश की कैबिनेट में, वो कर रहे हैं। और दोनों ने ही शपथ ली है। विनोद भयाणा जी ने एमएलए के रूप में शपथ ली है, रणबीर गंगवा जी ने 2 बार शपथ ली है, एक बार मंत्री, एक बार एमएलए के रूप में, एक बार मंत्री के रूप में। दोनों ही शपथों में, इन शपथ में क्या है? इन शपथ में उन्होंने कहा है, इस ओथ में ये कहा है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्योंकि सब ऑफिसेज का जो भी सेटअप है, गवर्नमेंट का है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है, पार्लियामेंट का है, सबका एक उद्देश्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा है उसको स्थायी रखा जाए, उसको जारी रखा जाए। ये दोनों व्यक्ति उस शपथ को लेकर के और संविधान की उसी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो डिस्टर्ब इसलिए कर रहे हैं कि अमृत 2 का नाम लेकर के, किसी स्कीम का नाम लेकर के, वो जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरजेंसी के अलावा ये चीज़ नहीं हो सकती, फंडामेंटल राइट को आप ऑफ नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर किसी का फंडामेंटल राइट हो सकता है, टूटता है, उसको उससे महरूम किया जाता है, तो वो व्यक्ति सीधा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिकली कह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं और उससे उनके ऊपर कितनी बड़ी चीजें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया, निश्चित रूप से विनोद भयाणा जी की एमएलएशिप जाएगी, निश्चित रूप से रणबीर गंगवा जी को हरियाणा की कैबिनेट से बर्खास्त किया जाएगा, उनको एमएलए के रूप में बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि वो देश के संविधान के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और उन्होंने कुठाराघात कर दिया है। और इसके एवज में उनको ये सब चीजें और क्रिमिनल मुकदमे भुगतने पड़ेंगे। मुझे हैरत है कि ये लोग, क्योंकि दोनों ही एमएलए हैं और दोनों का काम कानून बनाना है और कानून भी संविधान के अनुसार बनाना है जिसकी उन्होंने शपथ खाई है, उसी को, शपथ को भी तोड़ रहे हैं, देश के कानून को तोड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं। और इसके लिए बहुत कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने पड़ेंगे। मैं ऑनरेबल स्पीकर से गुजारिश करता हूं और मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, क्योंकि वो इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और विनोद भयाणा जी को और रणबीर गंगवा जी को विद इंस्टेंट इफेक्ट हरियाणा की एमएलए असेंबली से वो बर्खास्त करें। क्योंकि ये व्यक्ति एक मिनट भी एज ए एमएलए और एज ए मिनिस्टर और एमएलए कंटिन्यू करने के इसलिए काबिल नहीं हैं क्योंकि इन्होंने इलीगल काम किया है।
और इलीगल काम भी कोई थोड़ा नहीं किया है। इलीगल काम देश की संवैधानिक सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, संविधान को तोड़ने की कोशिश की। अब अमृत 2 का नाम लिया, कोई भी स्कीम ऐसी नहीं हो सकती दोस्तों जो देश के संविधान के विरुद्ध हो। और अमृत 2 योजना बिल्कुल भी इस बात की के लिए नहीं है कि किसी भी गांव को इस बिना पर कनेक्शन के लिए डिनाई कर दिया जाए, मना कर दिया जाए कि ये पाइपलाइन शहर की है। कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट गया तो इन दोनों को पता लग जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये कोई मौकरी नहीं चल रही कि आप कुछ भी कह देंगे, लोग प्रेस के सामने कह देंगे और लोगों में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। मुझे हैरत इस बात की है कि सेम बात को जब गांव वालों की मीटिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हुई, उन्होंने भी उसी बात को दोहराया। और चीफ मिनिस्टर जो कि प्रदेश के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब ये है कि उनके ऊपर देश इस प्रदेश में संविधान को अच्छे प्रकार से कैसे लागू किया जाए, इसकी जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी उन्होंने शपथ ली है। और मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए मंत्री होते हैं, उसकी कैबिनेट होती है, और उसकी कैबिनेट का एक व्यक्ति और खुद मुख्यमंत्री उसी संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं और वो लोगों के फंडामेंटल राइट को छीन रहे हैं, जो बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। और मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए तो मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति जिसके ऊपर संविधान को लागू करने की इस प्रदेश में जिम्मेदारी है, लीगल ड्यूटी है उनकी, उसी को वो सभी अपनी शपथ के विरुद्ध जाकर के उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की जिम्मेदारी को इस प्रकार से निभा रहे हैं कि वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं। ये क्या करके कि आपको कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। मुझे हैरत है, मुख्यमंत्री जी के पास ब्यूरोक्रेसी है, लीगल एक्सपर्ट भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी होते हैं, उनको किसी ने ये नहीं समझाया कि जी आप क्या रहे हो। प्रेस के सामने गांव की जो मीटिंग, जो कमेटी गई थी, उसके साथ मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि हम नहीं दे सकते। और वो दोनों लोग जो इस संविधान को तोड़ने का जिन्होंने क्राइम किया है, वो भी उनके सामने बैठे हैं, और उस क्राइम में मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने शामिल कर लिया, दूसरे सब लोगों को शामिल कर लिया। और गांव का कोई व्यक्ति अगर चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में गया, या कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए गया, मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से पद से हटना पड़ेगा, सिर्फ इस बात के लिए। वैसे तो ये बात सही है कि सही तरीके से चीज़ों को लागू नहीं किया जा रहा, लेकिन कभी ना कभी तो लागू होती है, और देश का सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री जी को बचा नहीं पाएगा। अब मैं प्रशासन पे आता हूँ। हुआ क्या है कि एक टी लगी और उस टी को बाद में उखाड़ दिया गया, और ये कहा गया कि वो टी इलीगल थी। अब इलीगल क्यों थी? क्योंकि शहर में जाती हुई पाइपलाइन में से टी नहीं लगाई जा सकती। और उसके ऊपर हैरत मुझे ये है कि एसपी साहब ने, डीसी साहब ने बाकायदा गांव में जाकर के इसकी मुनादी की कि हम इस प्रकार से इस टी को हटाएंगे और आपको यहाँ से पानी नहीं दिया जा सकता। वो भी विनोद भयाणा जी और रणबीर गंगवा जी की इंस्पिरेशन पे, उनके कहने पर भी उन्होंने ये नहीं देखा कि ऐसा कह करके आप देश के संविधान को आप भी डिस्टर्ब कर रहे हो, और उन्होंने पब्लिकली ये कह करके उस टी को उखाड़ दिया और एक एफआईआर दर्ज कर दी कि भाई ये इलीगल रूप से टी लगाई गई थी। इलीगल क्यों थी? क्योंकि पाइपलाइन में जो शहर को जा रही है उसमें टी गांव के लिए लगाई नहीं जा सकती। मतलब वो भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो भी फंडामेंटल राइट का जो राइट टू इक्वलिटी है उसको तोड़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं डीसी, एसपी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं गांव वालों पर, क्योंकि उस टी को वहां पर लगाने पर सिर्फ इस बिना पर आप इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते कि शहर में जाती हुई किसी पाइपलाइन में आपने टी लगाई तो वो इलीगल है और मुकदमा दर्ज कर रहे हो। डीसी साहब और एसपी साहब को इस बात के लिए सेम, दे विल बी डेल्ट विद द सेम स्टिक, जिसके साथ उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी गंगवा जी के ऊपर, विनोद भयाणा जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, तो उनके ऊपर भी होगी। नो वन इज अबाउट द लॉ। संविधान सबसे ऊपर है। उसको जो भी नुकसान करने की कोशिश करेगा, उसको उसके विरुद्ध जो भी जाने की कोशिश करेगा,
या जो ऐसा काम करेगा उसको सेम राजद्रोह के मुकदमे, दूसरे क्रिमिनल मुकदमे, उपद्रव फैलाने की जो चीजें हैं वो एसपी साहब पर बनता है, वो डीसी साहब पर बनता है, वो इन सब दूसरे लोगों पर, पॉलिटिकल लोगों पर बनता है, हर उस व्यक्ति के विरुद्ध बनता है जिसने ऐसा किया है। और हैरत की बात है कि कोई, मैं दो तीन, मैंने लास्ट में, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, मैं धरने को भी ऑब्जर्व किया, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं सोच रहा था कि कोई व्यक्ति वहां पे, क्योंकि एडवोकेट्स भी गए हैं धरने के ऊपर, वो इस विषय के ऊपर बोल लेंगे। और ये जो प्रशासन है, ये जो शासन है, उसको ये पता लगेगा कि आप जो कुछ भी कह रहे हो ये देश के संविधान के विरुद्ध है और क्राइम कर रहे हो। लेकिन हैरत की बात है कि किसी ने भी इस चीज़ की तरफ जाने की कोशिश नहीं की, शायद किसी ने इस तरफ मतलब पढ़ा नहीं होगा, स्टडी नहीं की होगी। मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त होना चाहिए, स्पीकर को विद इंस्टेंट इफेक्ट रणबीर गंगवा और विनोद भ्याणा जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो देश के संविधान को, उनको कोई हक नहीं है, किसी को कोई हक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी हक नहीं है कि वो देश के फंडामेंटल राइट के को वायलेट करे इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी अब लगी हुई नहीं है और ये वायलेट कर रहे हैं, तो ये राजद्रोह है और इन सब के ऊपर लोगों पर बढ़ता है। गांव वाले जो है वो उनकी बिल्कुल जायज़ डिमांड है और वहाँ से उनको टी मिलेगी। जो व्यक्ति भी उनको टी वहाँ से नहीं लगाने देगा या उनको ऐसी बात करेगा कि इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि शहर को लाइन जाती है, वो व्यक्ति अपराध कर रहा है। वो जो टी लगाई गई थी उसको इस बिना पे इलीगल आप नहीं कह सकते कि वो उस शहर में जाती हुई पाइपलाइन में नहीं लगा सकते। वो इलीगल नहीं लगी थी, वो बिल्कुल लीगल लगी थी। हाँ, उसको जब उखाड़ा गया है वो इलीगल उखाड़ा गया है और उसके ऊपर ये सब मुकदमे दर्ज किए जाएंगे डेफिनेट, कोई रोक ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट पहली उसमें कॉग्निजेंस लेगा कि फंडामेंटल राइट को आप ऑफ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इस एक वीडियो में, तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको मोटा मोटी ये बताने की कोशिश की है। मैं लगातार इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रेकअप है और बहुत बड़ा अपराध है जो सबसे पहले विनोद भ्याणा जी ने किया, रणबीर गंगवा जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, डीसी साहब ने किया, एसपी साहब ने किया और हर उस व्यक्ति ने किया जिसने ये कहा। उन पत्रकारों ने भी किया जो बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत 2 से गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। वो इस देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश है, संविधान के विरुद्ध जाए और इन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होगा अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जाएगा तो, और सिर्फ इस बिना के ऊपर ये सब लोग बर्खास्त होंगे। मैं आगे भी, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आप लोग ताकि इसकी एक बैकग्राउंड सी समझ जाएं, मैं आगे थोड़े से डिटेल में आपको, क्योंकि आज मेरा ये है, कल मैं थोड़ा और डिटेल में इसको एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा। गाँव वालों से मेरा ये कहना है कि आप, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, देश का संविधान आपको इजाज़त देता है और इन लोगों के विरुद्ध इतनी भयानक गतिविधि बनती हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज होंगे, इनके जो ये जो उस पर बैठे हैं पद पे, इनको वहाँ से भी इंस्टेंट इफेक्ट बर्खास्तगी बनती है इनकी, इवन मुख्यमंत्री की भी, जिसको ये पता ही नहीं है कि आप कह क्या रहे हो, आप देश के संविधान के विरुद्ध बोल क्यों रहे हो। अगर कोई स्पीकर विधानसभा का ठीक वो हो, और अगर स्पीकर साहब भी देश इस चीज़ का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, मेरी गुजारिश है उनसे वो लें, और अगर वो इन दोनों को बर्खास्त नहीं करते हैं, इवन मुख्यमंत्री जी को भी जिसने ऐसा काम किया एक एमएलए के रूप में, तो वो भी अपनी ड्यूटी में कोताही करेंगे और एक तरह से संविधान को तोड़ने वालों को और इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को ब्रेक करने वालों का साथ देंगे, और ये भी एक अपराध है। दोबारा फिर वीडियो के साथ आप उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों।